अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम खबरें पाकिस्तान से। सबसे पहले खबर मैं आपको देता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान का बेंच केस सुन रहा था वो बेंच तब्दील कर दिया गया है। अब जो पहले वाला बेंच था वो इमरान खान के केस नहीं सुनेगा। अब नया जो बेंच बनाया गया है वो इमरान खान के केस सुनेगा। और इसके साथ साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है इलेक्शन के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुला रखा था और आला हुकाम को बुला रखा था। और कमरा सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में ये अदालत लगी है आज, जहां इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि भाई आप बताएं आपकी नीयत है काम करवाने या इलेक्शन करवाने की नहीं, क्योंकि आपने अभी तक जो डेट है वो इशू नहीं की है। क्योंकि जो इलेक्शन की डेट मुकर्रर की जाती है उससे कम अज़ कम 54 दिन 54 डेज़ पहले आपको बताना होता है, ताकि पॉलिटिक्स पार्टी अपनी कैंपेन वगैरह कर सकें। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत सारे झूठ बोल बोल के पहाड़ लगा दिए, जिसमें कहा गया कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताया कि भाई वो लोग अपने जजेस फ्राम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने ये इलेक्शन मुलतवी की है। ये डेट मुलतवी की क्योंकि पीटीआई ने एक दरख्वास्त जमा करवाई थी कोर्ट में, लोअर हाई कोर्ट में, जहाँ पे लोअर हाई कोर्ट के एक जज के बेंच ने ये हुक्म दिया था कि भाई जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको अभी रोक दिया जाए, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने तमाम प्रोसेस जो है इलेक्शन का रोक दिया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन के अंदर ही से ऑफिसर ने कहा था इलेक्शन कमीशन को हमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए इस मामले पर, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई हम अभी हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन से अंदर से ये आवाज़ आई कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जिस पे इलेक्शन कमीशन का कहना था हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की तमाम पार्टीज़ और उनके हैंडलर्स यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो इलेक्शन जीतने के अभी मोड में नहीं है। इलेक्शन जीतने का उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको इतने वोट नहीं मिल रहे हैं। अगर आप हकीकी ज़मीनी तौर पर देखें तो पीडीएम के वोट्स बहुत कम हैं, जिस पे ये सारी पार्टी परेशान हैं। लेकिन कल क्या हो क्या ना हो ये तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कम अज़ कम पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन से कोई भी पार्टी कभी भी जीत सकती है, अभी भी काफ़ी दिन है। अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो ऐसे काम कर सकती है जिसकी वजह से वोट ले सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती का काम चल रहा है, जिसका डंडा उसका संडा वाला काम चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इलेक्शन कमीशन पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मेक श्योर किया कि भाई अभी भी 3 घंटे बाकी हैं, आज डेट अनाउंस करें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी थी और इस बिना पर इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत लग सकती थी। तो लिहाजा फ़िलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने हामी भर दी है कि हम आज ये डेट इशू करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। और दूसरी तरफ वकील और जज भी आपस में लड़ रहे हैं। जजों की आपस में नहीं बन रही, वकीलों की आपस में नहीं बन रही। यहाँ भी अदालत में और वकला में पॉलिटिक्स चल रही है, सियासत चल रही है। कहीं भी कानून और आइन पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी आप चले जाएं, ना तो आपको कोई कानून नज़र आएगा ना ही आइन नज़र आएगा, बस एक ऑर्डर चल रहा है। और वो ऑर्डर कहाँ से आ रहा है ये सबको मालूम है। लेकिन आप दुआएं कीजिए, दुआ जो है सब कुछ चेंज कर सकती है। तो अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा बदनामी हमारे मुल्क की हो रही है। तो अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हालात बेहतर हो जाएं, सबके हक़ में हो जाएं। और दूसरा अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह जैसी कोई खबरें आती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।